गाइस, क्या सच में सारा और श्रुतिका ने रजत के कंधों पर बंदूक रखकर विवियान के ऊपर गोली चला रहे हैं, या फिर मुद्दा कुछ और है? आखिर किस लिए रजत विवियान और अविनाश से लड़ रहा है? क्या रजत का अपना कोई मुद्दा नहीं है? क्या सच में रजत सारा और श्रुतिका के लिए लड़ रहा है, या फिर उनका खुद का कोई मुद्दा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्यों और कैसे रजत दलाल और विवियान डिसेना के बीच लड़ाई हुई, और अविनाश ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण रजत दलाल अपना होश खो बैठे। चलिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं आगे वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिसेंटली बिग बॉस के घर में जो कुछ चल रहा है, ये सब शुरू हुआ एपिसोड 31 से, जहां पर बिग बॉस ने टाइम गॉड विवियान को 8 लोगों को नॉमिनेट करने का मौका दिया, और वहां पर विवियान ने रजत, चाहत, श्रुतिका, सारा, करणवीर, अरफिन, बग्गाजी और चुम, इन 8 लोगों को नॉमिनेट किया। और फिर बिग बॉस ने सभी घर वालों को 4 लोगों को नॉमिनेशन से सेव करने का मौका भी दिया, जिसके बाद 4 लोग सेफ हुए। वो 4 लोग थे रजत, चुम, करणवीर और श्रुतिका। अब ये 4 लोग टोटली सेफ है। अब यहाँ पर गाइस उसी समय बिग बॉस ने रजत को एक नंबर बोले 2495, और कहे कि ये नंबर है आपके गिदड़ बक्कियों का, जिसके बाद रजत को शायद बहुत ही बुरा लगा होगा। अब ये तो होना ही था, क्योंकि रजत दलाल जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए थे। हालांकि बाद में रजत दलाल ने बिग बॉस को सॉरी भी कहा। उसके बाद ये बात वहीं खत्म हो गई। फिर उसके बाद चाहत एज यूजुअल रोने लगती है। गाइस, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन चाहत थोड़ी ओवर एक्टिंग सी लगती है मुझे। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बता देना। और जब शाम हो जाती है तब विवियान सभी घर वालों को बोलते हैं कि मैं बिग बॉस से चाय मांग लेता हूँ और आप लोग मेरे लिए कॉफी मांग लेना। तभी रजत दलाल काफी जोश में बोलते हैं कि नहीं चाहिए चाय, और वो भी तुम्हारे लिए मांगना है, कतई नहीं, और खाना भी होगा तो तुमसे छीन के खा लूंगा। अब यहाँ पर रजत दलाल विवियान को डायरेक्टली कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम डोलू रखा है, बस अल्फाबेट्स को इधर उधर कर लेना। भाई रजत दलाल इज ऑन फायर, रुक ही नहीं रहे भाई विवियान को तो डायरेक्टली मुंह पे ही धमकियां दे रहे हैं। भाई ये एपिसोड तो सच में देखने लायक था। और अगर आप लोगों को भी ये वाला एपिसोड देखना है तो जियो सिनेमा पर जाकर देख लेना। एपिसोड नंबर 31 है। और भाई जब रात हुआ, सारा ने सारी हदें पार कर दी। सारा सीधा जाकर विवियान के बेड पर बैठ गई, और तभी रजत दलाल और दिग्विजय आ जाते हैं और विवियान के बेड पर सोने लगते हैं, और सारा अविनाश के बेड पर, वो भी चप्पल लगाकर ही सो गई। भाई मुझे तो लगता है ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। भाई रजत दलाल ने तो विवियान को डायरेक्टली बोल दिया ये बेड तो अब नहीं मिलेगा, और बस की हो तो आकर ले लेना। भाई रजत दलाल तो कुछ ज्यादा ही राउडी बन रहे हैं। अब ये सब प्लानिंग किसकी थी ये तो पता नहीं, लेकिन विवियान और अविनाश की तो बजा दी इन लोगों ने। इतना ही नहीं गाइस, जब सुबह हुआ विवियान का पर्सनल फ्रेंच फ्राइज गायब था। भाई किसी ने चोरी कर ली थी, और वो कोई और नहीं चाहत थी। और भाई सारा ने तो ठान ही लिया है कि विवियान को तो छोड़ना ही नहीं है, हर बात पर उसके साथ झगड़ा। और दूसरे तरफ रजत दलाल एनी टाइम एंग्री मोड पर खड़े हैं। उनको भाई कोई भी कुछ भी बोले ऑन द स्पॉट जवाब दे देते हैं। बोलते हैं कि मेरी मर्जी, कौन क्या कर लेगा, आके करके दिखाओ। भाई रजत दलाल कुछ न कुछ तो कर बैठेगा। अब यहाँ पर करणवीर रजत दलाल को खाने के बारे में समझा रहे थे, और रजत दलाल है कि सुन ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि ज्यादा ज्ञान मत पेलो, खाना खाने के लिए भेजते हैं, भूख लग लिया और मैंने खा लिया, क्या हुआ। और तभी वहाँ विवियान बोलते हैं जब तुम जेल में थे तब क्यों सभी को इक्वली खाना नहीं दिया। तभी रजत दलाल भड़क गए और 2-4 गालियां दे दी डायरेक्टली विवियान को सभी के सामने। भाई देखने लायक नजारा था। और दूसरी तरफ विवियान लो स्टैंडर्ड बोलते रह गए। तभी रजत दलाल अचानक से उठकर बोलने लगे कि लड़कियों पर दादागिरी दिखाना कमजोरी होती है गोलू। और भाई रजत दलाल तो सीधा उठकर विवियान के पास चले गए, वो भी गाली देते हुए। और भाई विवियान भी उसके पास आए, ये कहते हुए कि क्या कर लेगा तू। और वहाँ पर रजत दलाल ने विवियान को कई बार टच कर दिया, और कहे कि ये ले टच कर दिया मैंने, क्या कर लेगा तू। और भाई विवियान कंट्रोल करते हुए दूसरे रूम पर चले गए। भाई ये सब देखकर श्रुतिका बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी भी विवियान से ही दुश्मनी है। और जब रजत दलाल विवियान को ये सब बोल रहा था तब श्रुतिका मजे ले रही थी। और जब ये सब अनबन हो रही थी तब विवियान रजत को बोले कि तू यहाँ पर किसी को नहीं जानता तो तू क्यों यहाँ पर आया है। तब भाई रजत दलाल सीधा बोल दिए कि बिग बॉस ने बुलाया था, तेरे बाप ने नहीं बुलाया था मुझे यहाँ। उसके बाद भाई रजत दलाल अविनाश से भी लग गए, और भाई अविनाश के साथ तो हाथापाई भी हो गई। भाई तब सभी घर वाले इन दोनों को छुटाने में लग गए। बहुत ही तगड़ा फाइट सीन हुआ था। उसी समय ईसा को भी थोड़ा सा चोट लगा। और भाई अगर ये वाला फाइट सीन आपको पूरा देखना है तो जाकर एपिसोड 32 देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये वाला फाइट सीन है। अब गाइस आप लोगों को ये सब देखने के बाद क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? क्या रजत दलाल का ऐसे टच करना सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।